हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल पेंडेमिक कोविड के बारे में। आए दिन कोविड पर नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं और नई नई चीज़ें जो हैं हमें जानकारी मिल रही है। कोविड ने हर एज के लोगों को प्रभावित किया है। हालांकि बच्चों में कोविड का जो इन्फेक्शन है वो बड़ों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन बच्चों में कोविड फैलाने की जो क्षमता है वो बड़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो खुलासा है ये पब्लिश हुआ है आपका दी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में। उसमें जो पब्लिश हुआ है कि कोविड फैलाने की जो क्षमता है वो चिल्ड्रन में अडल्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट है। ये स्टडी बताता है कि बच्चे जो है यानी चिल्ड्रंस जो है ज़्यादा एफिशिएंटली कोरोना वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। अडल्ट के कंपैरिजन में इनमें वायरल लोड की क्षमता ज़्यादा होती है। वायरल लोड का मतलब होता है दोस्तों कि अमाउंट ऑफ वायरस जो कि एक पर्सन अपने अंदर कैरी कर सकता है। यानी कि बच्चों में वायरल लोड की क्षमता अडल्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होने की वजह से ये अडल्ट्स के कंपैरिजन में वायरस को ज़्यादा एफिशिएंटली स्प्रेड कर सकते हैं। 5 साल या फिर जो यंगर बच्चे हैं उनमें वायरल लोड करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर उनमें कोविड के माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम आते हैं तो इनकी नेसोफेरिक्स में ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वायरस इकट्ठे होने की क्षमता होती है। तो जब भी ये यंग चिल्ड्रन कॉफ करते हैं, स्नीज करते हैं, छींकते हैं या फिर शाउट करते हैं, तो ऐसे में ये जो वायरल ड्रॉपलेट्स हैं ये इनकी नेसोफेरिक्स से बाहर हवा में आ जाता है। चलिए पहले नेसोफेरिक्स को हम डायग्राम में देख लेते हैं। नेसोफेरिक्स जो है दोस्तों ये फेरिक्स का ही पार्ट है। इसके जो लोकेशन है वो नोज के बिहाइंड होती है और ये थ्रोट का अपर पार्ट होता है। तो इस तरीके से रिसर्च ये बता रहा है कि वो चिल्ड्रन जिनकी एज 5 से 17 साल के बीच की है, अगर उनमें माइल्ड या मॉडरेट कोविड के सिम्टम है तो उनके नेसोफेरिक्स में जितना वायरस होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा जितना एक अडल्ट यानी कि जिनकी एज 18 साल और एबव रहती है, तो उनके नेसोफेरिक्स में जितना कोविड वायरस होगा उतना कोविड वायरस जो है वो उन बच्चों के नेसोफेरिक्स में होगा जो इनकी एज 5 से 17 साल के बीच की है और उनमें कोविड के माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम है। तो इस तरीके से जो यंग बच्चे हैं, ये यंग बच्चों में हालांकि कोविड इन्फेक्शन जो है इनमें ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि कोविड से ये ज़्यादा इन्फेक्टेड तो नहीं होते हैं, लेकिन कोविड को स्प्रेड करने में ये अडल्ट से ज़्यादा आगे होते हैं। देखिए, शिकागो में जो 145 पेशेंट्स के सैंपल लिए गए, इन पार्टिसिपेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इनके एज के अकॉर्डिंग। तो पहला जो एज ग्रुप है वो चिल्ड्रन का था जिनकी उम्र 5 साल के अंडर थी। दूसरा एज ग्रुप उन बच्चों का था जिनकी एज 5 से 17 साल के बीच की थी। और तीसरा ग्रुप जो है वो अडल्ट्स का था जिनकी एज 18 से 65 साल के आसपास की थी। तो साइंटिस्ट ने इनके सैंपल में ये पाया कि जो यंगर पेशेंट है उनका सीटी रिजल्ट लो है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सीटी रिजल्ट है क्या। सीटी का फुल फॉर्म है साइकिल थ्रेशोल्ड। तो ये अगर कम है इसका मतलब है कि ज्यादा वायरस प्रेजेंट है सैंपल में। तो यानी कि अगर कहीं पर भी किसी के भी सैंपल में जो सीटी रिजल्ट है वो लोअर दिखाता है, यानी कि उसके सैंपल में वायरस जो है वो ज्यादा है। तो इस तरीके से इसमें ये माना देखा गया कि जो सीटी रिजल्ट है यंगर पेशेंट का वो लोअर पाया गया किसके कंपैरिजन में, अडल्ट्स और ओल्डर पेशेंट जो हैं उनके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि जो यंगर चिल्ड्रन है ये ज़्यादा एफिशिएंटली कोविड वायरस को स्प्रेड कर पा रहे हैं। इनका जो कोविड को ट्रांसमिट करने का रिस्क है वो अडल्ट के कंपैरिजन में डबल है। यानी कि अडल्ट का वो एज ग्रुप जो कि 30 से 49 के बीच में है उनमें ये जो रिस्क देखा गया ये 11% का था, जबकि यही जो है ये यंगर चिल्ड्रन में 22% का रहा। लगभग ये डबल रहा। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो एज ग्रुप है 5 से 17 साल का, ये वही एज ग्रुप है जो कि स्कूल गोइंग है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोविड में स्कूल जो है वो पहले बंद कर दिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये भी है कि ये जो एज ग्रुप है ये कोविड को अडल्ट्स में और सेम एज ग्रुप में फैलाने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जो वैक्सीन मेकर्स हैं वो इस बात का ध्यान भी रख रहे हैं कि जो वैक्सीन की डोज है उसको एज के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट किया जाए। यानी कि जो चाइल्ड से लेके चिल्ड्रन के बीच में जो डिफरेंट एज ग्रुप है उनके लिए वैक्सीन की डिफरेंट डोजेस जो है वो निर्धारित करनी ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे की बॉडी का टॉलरेंस लेवल जो है वो अलग अलग है। इसीलिए आप लोग सुरक्षित रहिए और बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।